जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुटलैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जानेंगे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। अक्सर इसका नाम आप लोग किसी क्रिमिनल को पकड़ने में और सुनते होंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में समझेंगे, कैसे काम करता है, किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाता है। एक बार मैं आपको क्लियर करते चलूं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये इतना आसान होता नहीं है, इसको इतने आसानी से हम लोग बोर्ड पे नहीं समझ सकते हैं। बस हम लोग एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करके और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाता है। क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया होता है, इसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं और उसको मतलब एक लंबे प्रोसेस की तरह करते हैं। बट यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग एकदम बेसिक तरीके से इसके सिंपल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम करता है और एनसीईआरटी की बुक के लाइंस को फॉलो करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। जैसे आपको नाम से पता चला है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी फिंगरप्रिंट, बट ऐसा कुछ है नहीं कि फिंगरप्रिंट से कोई लेना देना इसमें नहीं है। इसमें क्या होता है, ब्लड या किसी भी सेल का सैंपल लेकर के उस डीएनए को मैच कराया जाता है। तो सबसे पहले हम जान करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे काम करता है। तो इसके लिए स्टेप्स कुछ होते हैं। स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पहला क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को सेल के अंदर से बाहर करना। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस, उसके क्या करते हैं लोग, डीएनए को बाहर जब करेंगे तो उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे। उसका सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका जो फ्रेगमेंट तोड़े हुए हैं डीएनए का उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से। उसका क्या करेंगे चौथे नंबर पर, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ नाइट्रोसेलुलोज, उस फ्रेगमेंट को एक पेपर के ऊपर रखते हैं और उसके क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसका क्या करते हैं उस डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करवाएंगे। और सिक्स्थ स्टेप हमारा क्या, डिटेक्शन। इस चीज को हम लोग अभी बेसिक तरीके से, एकदम क्लियर तरीके से, आसान तरीके से समझेंगे। आइए समझते हैं पहले क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे सेल। जो सेल होता है, सेल के पास यहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के पास क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियस के पास क्या है, क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम का फिगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, क्रोमोसोम। ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के कुछ रीजन पे क्या होते हैं, यहां पे अगर देखा जाएगा तो यहां पे क्या होगा, डीएनए होगा। हर जगह क्रोमोसोम किससे पैक है, डीएनए से पैक है। और डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से बुक्स में इसका स्ट्रक्चर दिखाता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए के इस स्ट्रक्चर में अब यहां पे आपको एक सेगमेंट दिख रहा है, यहां पे आपको सेगमेंट दिख रहा है, और यहां पे आगे करेंगे तो यहां पे भी क्या दिखेगा, आपको एक सेगमेंट दिखेगा। इन सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इन सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, जीन बोलते हैं। अब देखिए डीएनए आपको क्लियर हो चुका है क्या है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक इंडिविजुअल का डीएनए दूसरे इंडिविजुअल से मैच कराते हैं, कितना मैच कर रहा है और कौन मतलब इसमें क्रिमिनल से मैच कराते हैं। अब देखिए डीएनए होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको बताने चाहता हूँ डीएनए के बारे में एक बार अच्छे से। जो हमारा डीएनए होता है वो क्या होता है, 99.9% जो डीएनए है विल बी सेम इन ऑल इंडिविजुअल। ऑल इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल आपको दिखेंगे, जैसे मान लीजिए जितने भी ह्यूमंस है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, आप हैं, जितने भी लोग हैं, सबका डीएनए 99.9% तक मैच करता है। इतना ध्यान दीजिए, 99.9% तक सबका डीएनए मैच करता है। केवल कितना डिफरेंस होता है, 0.1% जो डीएनए वो क्या है, डिफरेंस होता है। या बेस पेयर के बारे में बात करेंगे तो 99.9% डीएनए का बेस पेयर सेम होता है, केवल 0.1% जो बेस पेयर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। आइए क्लियर करते हैं बेस पेयर क्या होता है। तो ये हमारा डीएनए कुछ है, तो डीएनए के पास क्या होते हैं, ऐसे बेस पेयर्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ऐसे लिख सकते हैं। ए के सामने क्या आता है, टी, टी जी के सामने क्या आता है, सी, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने टी, ऐसे लिख लेंगे हम लोग जी। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। और एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे से जुड़ा हुआ इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर बोलते हैं। ये जो बेस पेयर होता है 99.9% हमारा आपका सबका क्या होगा, सेम होगा। केवल 0.1% जो बेस पेयर क्या होता है वो डिफरेंट होता है। तो आइए बात करते हैं इसे डीएनए में हम लोग कुछ और चीजें, कुछ और बात करते हैं इसके बारे में, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट चलेंगे। अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं डीएनए का, ऐसे सिंपल था सीधा सा स्ट्रक्चर, ऐसे इसके पास बेस पेयर लगे हुए हैं। तो मान चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं जी सी ए टी जी ए जी जी सी, और यहां पे मैं लिख देता हूं सी जी टी ए टी सी सी जी, और यहां पे लिख देता हूं सी 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 जी 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 जी, ऐसे लिख दिया हूं। अब यहां पे ध्यान देखिए, इस डीएनए में 99.9% डीएनए क्या होता है, सबका सेम होता है, 0.1% क्या होता है वो डिफरेंट होता है। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो सीक्वेंस है, यहां से लेकर के यहां तक, इस वाले डीएनए को हम लोग बोलते हैं बल्क डीएनए, बल्क
डीएनए, जिसमें बार बार चीजें रिपीट नहीं हो रही है, जी आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ जा रहा है, टी आ जा रहा है, ए आ रहा है, जी आ रहा है, ऐसे बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसको हम लोग बल्क डीएनए बोलते हैं। और ये वाला जो डीएनए है, इसको ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिपीटेटिव डीएनए, क्योंकि बार बार एक ही चीजें रिपीट हो रहा है। इसके साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैटेलाइट डीएनए, जहां पे बार बार बेस पेयर रिपीट हो रहा है उसको हम लोग रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए के पास ज्यादा चीजें क्या होती हैं, जी और सी होता है, जी सी रिच होता है। यानी यहां पे क्या होता है, आपको बता दूं कि जी और सी आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और ए और टी जो होते हैं वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी जो डेंसिटी है जी, इसकी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म। वर्ड आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है म्यूटेशन। अब जिसको म्यूटेशन भी नहीं मालूम उसको बता रहा हूं कि म्यूटेशन का मतलब होता है कि डीएनए के बेस पेयर में कुछ गड़बड़ी होना है। जैसे मान चलिए यहाँ पे सी है, जी है, तो यहाँ पे कुछ और आना चाहिए, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, बेस पेयर ही गायब हो गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, डीएनए में गड़बड़ी। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब भी वही होता है। तो अक्सर देखा जाता है कि जो रिपीटेटिव डीएनए यानी सैटेलाइट डीएनए, वहां पे म्यूटेशन ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो यही वाला ऐसा रीजन है जहां पे हमारा डीएनए आपका डीएनए क्या होगा, डिफरेंट होगा। बाकी जो बल्क डीएनए है उसमें हमारा और आपका डीएनए क्या होगा, सेम होगा, किसी भी ह्यूमंस का। जो रिपीटेटिव डीएनए होता है जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, जहां पे जी और सी ज्यादा होता है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जुड़ने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और ये ज्यादा नंबर में पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। और यहीं पे एक और हम वर्ड यूज करते हैं, VNTR, VNTR यूज करते हैं। VNTR का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। बार बार यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, रिपीट्स हो रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स बोलते हैं, VNTR। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि जो बाकी का डीएनए हमारा बल्क डीएनए है, लेकिन बाद में जहां पे रिपीट हो रहा है कि बेस पेयर, उसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। उसी के साथ उसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। यहाँ पे जी और सी ज्यादा पाया जाता है, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा देखने को मिलता है, यानी म्यूटेशन गड़बड़ी ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स के नाम जानते हैं। यही वाला जो रीजन हमारा है जहां पे डीएनए हमारा और आपका क्या होगा, डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, इसी वाले डीएनए को निकाल करके दूसरे इंडिविजुअल से मैच कराया जाता है, सैटेलाइट डीएनए। अब देखिए करते क्या, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है, इसमें जब सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा तो ट्यूब के अंदर डीएनए का 2 बैंड दिखेगा, एक यहां दिखेगा बैंड और एक कहां दिखेगा, नीचे दिखेगा। जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग बल्क डीएनए बोलते हैं, बल्क डीएनए बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, इसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। कारण क्या है, जो बल्क डीएनए यहां पे आपको पता है कि ए और टी ज्यादा होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड 2 से जुड़ा होता है, और सैटेलाइट डीएनए में जी और सी ज्यादा होता है, जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के जुड़ने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा वो नीचे आएगा, तो सैटेलाइट डीएनए यहां से मिल जाता है। और सैटेलाइट डीएनए मिल जाता है तो तभी जाकर क्या करते हैं हम लोग, आगे का जो प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उसको फॉलो करते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं बेसिक से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला स्टेप है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या करेंगे हम लोग, आइसोलेशन करते हैं। यहां से न्यूक्लियस से क्या करेंगे, डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, यहां से बाहर निकालते हैं। यानी सेल के न्यूक्लियस से डीएनए को बाहर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये हमारा पहला स्टेप है। जब डीएनए का आइसोलेशन हो जाता है, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या काम करने आते हैं, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेजेस। आपको बता दूं कि एक होता है एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये ऐसे एंजाइम है जो मॉलिक्यूलर लेवल पे कट करते हैं, यानी इनको हम लोग सीजर बोल सकते हैं, कैंची बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं, कट करेंगे। और ये किसको कट करेगा, तो डीएनए को कट करेगा। ये किसको कट करेगा, डीएनए को कट करेगा। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की वजह से क्या करते हैं हम लोग, डीएनए का जो आइसोलेट, जैसे मान लीजिए ये हमारा डीएनए है जिसको मैंने आइसोलेट किया हुआ है, और ये आइसोलेटेड डीएनए जिसको बाहर निकाला गया, क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से काटा जाएगा। तो जब काटने के बाद क्या होंगे, इसके छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, ऐसे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या होता है, फ्रेगमेंट्स करने के बाद सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीसरे स्टेप में क्या होते हैं, एक प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ऐसे बैटरी से ये जुड़ा होता है दोनों साइड से। यहाँ पे बफर होता है जिसके अंदर डीएनए जो फ्रेगमेंट टूटा हुआ है इसको हम लोग लाके भर देंगे, सारे फ्रेगमेंट्स को इसमें भरे रहेंगे। अब क्या होता है, जैसे इसको बैटरी को ऑन करेंगे यहाँ से,
तो जो नेगेटिव डीएनए कैसा चार्ज होता है, डीएनए जो होता है ये चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए किधर भागेगा, इधर भागेगा, पॉजिटिव डीएनए के साइड, मतलब पॉजिटिव साइड की तरफ भागता है। तो इसमें क्या होता है, जिसका छोटा बैंड होता है वो सबसे आगे आएगा, और जिसका बड़ा ज्यादा फ्रेगमेंट टूटा हुआ है वो कहाँ रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो इस टेक्निक से क्या करते हैं हम लोग, डीएनए को बाहर कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट टू नाइट्रोसेलुलोज, क्या करते हैं इसको इस यहां से निकाल करके एक नाइट्रोसेलुलोज का पेपर होता है या कपड़ा होता है, उसके ऊपर डीएनए को क्या करते हैं हम लोग, ऐसे बाहर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब डीएनए हमारा बाहर हो चुका है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, अब डीएनए को बाहर कर चुके हैं हम लोग। अब क्या करते हैं हम लोग, डीएनए को जब बाहर कर चुके होते हैं तो इसका क्या करते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये क्लियर करते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए, जो हम लोग लास्ट में जो बाहर डीएनए किए हुए हैं, ये वाला, ये जो हमारा डीएनए कौन सा वाला डीएनए है, तो ये हमारा है VNTR है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए, जिसके पास क्या हो, सबसे ज्यादा म्यूटेशन देखने को मिलता है, या यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या था, जहां पे बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं और कुछ गड़बड़ी होगा, उस डीएनए को निकालनी है, पॉलीमॉर्फिज्म जहां पे है। तो अब होता क्या इसमें, अब क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं, जैसे मान चलिए क्राइम सीन में हमेशा ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस किया जाता है। तो ये इंडिविजुअल मान लीजिए ए है और ये इंडिविजुअल दो है, दूसरा है ए और ये क्या है, बी है, इंडिविजुअल या इंडिविजुअल बी। वो हमारे पास क्या हुआ कि कहीं पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको दो ब्लड मिला, दो ब्लड का सैंपल मिला, और यहाँ पे एक इंडिविजुअल मरा हुआ मिला। अगर मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे एक इंडिविजुअल हमको क्या मिल रहा है, सिंपल समझिए, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है जो मरा हुआ है, और यहाँ पे दो टाइप के ब्लड मिल रहे हैं, दो ब्लड का सैंपल मिल रहा है। एक ब्लड सैंपल इस इंडिविजुअल का था, बाद में पता चला, और एक क्या किसी और का है। तो इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल की डेड हो चुकी है, ये मरा हुआ है। तो इससे ये कंफ्यूजन है, ये लग रहा है कि हो सकता है कि जो दूसरा ब्लड का सैंपल मिला हुआ है वो उसी ने इस इंसान को मारा हुआ है, इस इंडिविजुअल का, इस ह्यूमन को मारा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस वाले ब्लड को तो मैच करवा लेंगे, तो हमारा इस इंडिविजुअल का था, लेकिन ये जो दूसरे टाइप का ब्लड था, ए टाइप का ब्लड तो इसी का था, लेकिन बी टाइप का जो ब्लड था वो किसी दूसरे इंडिविजुअल का साथ था, और हो सकता था कि यही क्या किया, इस इंडिविजुअल का डेथ किया है, मतलब इसको मारा हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस बी वाले ब्लड का क्या निकालेंगे हम लोग, पूरा ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हुए क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रूफ तैयार करेंगे। इसका क्या तैयार करेंगे, प्रूफ। और प्रूफ हमारे पास निकल गया तो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। प्रूफ का मतलब क्या होता है, वही जो VNTR वाला प्रोसेस था, VNTR वाला जो फ्रेगमेंट था, जो डीएनए था जिसको हम लोग बाहर किए थे, उसको निकाल करके उसको प्रूफ की तरह मानेंगे, और उससे क्या करेंगे, हमारे पास दो इंडिविजुअल दिख रहा है, इन दोनों पे शक है, हमको लग रहा है कि इसी का ब्लड इसके ये बी वाला है, या इसका ब्लड बी वाला है। तो क्या करेंगे, अब इन दोनों का हम लोग सैंपल निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस करके। अब आगे देखिए क्या होता है। सबसे पहला सैंपल जो हमको यहाँ पे ब्लड जो मिला था दूसरा इंडिविजुअल का, जिसको शक था कि यही उसका मर्डर किया हुआ है या डेड की उसको मारा हुआ है, उसका हमने एक प्रूफ तैयार कर लिया। जैसे मान लीजिए ये प्रूफ है, यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन ऐसे दिख गया। अब इनका प्रूफ मैं निकाला हूं तो क्या निकल के आ रहा है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन, और इसका निकाल रहा हूं तो क्या निकल के आ रहा है, सी सी जी जी। अब देखिए आपको पता है कि डीएनए का दो स्टैंड होता है। जब इसको क्या किया जाएगा, अब इसको उठा करके ये जो हमारा सैंपल ए है और यहाँ पे बी और सी पे हमको शक है कि बी और सी से शक है कि बी और सी में से ही किसी का इस ये जो प्रोब निकला हुआ है, जो ब्लड था वही, जैसे जो पहले जो ब्लड हम लोग निकाला था, जो सैंपल उसके साथ जो था उस इंडिविजुअल के साथ जिसको हमको शक रहता है यही वाला जो ब्लड है इसी इंसान ने खून किया है, तो इस ब्लड का हम लोग प्रूफ तैयार कर लिए उसी ब्लड का, और यहाँ पे हमको शक है इन दोनों इंडिविजुअल पे, तो मैचिंग करवाएंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, तीनों को ला करके एक ट्यूब में डाल देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसको हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये ए है, ये बी और सी है, तो हमेशा किसके साथ हाइब्रिडाइज होगा, ए के सामने क्या होता है डीएनए में, ए के सामने क्या आता है, टी आता है, जी के सामने क्या आता है, सी, जी के सामने क्या आता है, सी के सामने क्या आता है, जी, और सी के सामने क्या आता है, जी। ये वाला स्टैंड कहां पे आपको दिख रहा है, यही वाला बैंड इसके साथ जाके मिलेगा, ये वाला किसमें दिख रहा है, तो इस वाले इंडिविजुअल के अंदर दिख रहा है। तो जैसे ट्यूब के अंदर डालेंगे तो इस ए वाले के साथ इस सी वाले का बैंड क्या हो जाएगा, आपस में जाकर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। जब मैच हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टेक्निक हमारा क्या होता है, डिटेक्शन होता है, डिटेक्शन करेंगे। डिटेक्शन में क्या करेंगे, इसको पता कर लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि ए के साथ सी वाला कंबाइन हुआ है, यानी सी वाला कंबाइन हुआ है, इसका मतलब जो सी वाले का ब्लड का सिंपल है वही वाला जो ब्लड हमारे पास जो मर्डर के बगल में दूसरा ब्लड मिला था इसी का ही वो ब्लड है, क्योंकि ये ब्लड नहीं होता तो इसके साथ हाइब्रिडाइज नहीं होता, लेकिन इसका जो डीएनए इसके साथ क्या हो गया, हाइब्रिडाइज हो गया। इसका मतलब ये जो इसका जो ब्लड है, जो इंडिविजुअल के पास ब्लड मिला था वही वाला ब्लड इस सी वाले इंडिविजुअल के पास भी है, यानी दोनों इंसान का ब्लड, दोनों मतलब जो ब्लड है वो सेम ही है, यानी यही वाला जो इंसान है इसने क्या किया था, मर्डर किया था। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक से क्या करते हैं हम लोग पता करते हैं।
ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर किए हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस तरीके से काम करता है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है और कॉस्टली प्रोसेस भी होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अगर लेक्चर आपको समझ आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।